गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 7th क्लास का, जिसके अंदर आपने देखा ही होगा द इनसाइट ऑफ द अर्थ। अर्थ के दो फोर्सेस होते हैं, एक एक्सोजेनिक फोर्सेस होता है, एक एंडोजेनिक फोर्सेस होता है। एंडोजेनिक फोर्सेस जो होता है, जो अर्थ के नीचे से जो प्रेशर जो लगाया जाता है उसके थ्रू होता है। उसमें दो तरह के फोर्स हमने देखा था, स्लो डाउन, एक सडनली मूवमेंट होता है, एक स्लो मूवमेंट होता है। जो सडनली मूवमेंट होता है उसमें अर्थक्वेक और वॉल्केनोज आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक को आप पहले छोटी क्लासों में भी काफ़ी टाइम से आप बताइए होगा आपको क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में आपने सुना ही होगा। द मूवमेंट ऑफ द लिथोस्फिक प्लेट causing the vibration on the surface of the earth, these vibration are called the earthquake। जब अर्थ की जो सरफेस होती है उस पर जो लिथोस्फिक प्लेट होती है, ये अर्थ की सरफेस होती है, इसके नीचे लिथोस्फिक प्लेट पाई जाती है। तो ये जो लिथोस्फिक प्लेट होती है, इनमें जब वाइब्रेशन पैदा होती है, जब इनमें वाइब्रेशन होगी तो साथ ही ऑब्वियसली यहाँ पर भी वाइब्रेशन पैदा होगी। तो जब इनमें वाइब्रेशन पैदा होती है तो सरफेस ऑफ द अर्थ दिस वाइब्रेशन, तो यही जो वाइब्रेशन इनमें जब वाइब्रेशन पैदा होगी तो यही वाइब्रेशन इनमें पैदा होती है, यहाँ पर पैदा होगी, और जो कहलाती है अर्थक्वेक। आया समझ में सबको? द मूवमेंट ऑफ द लिथोस्फिक प्लेट, जब लिथोस्फिक प्लेट के अंदर मूवमेंट होगी, कॉजिंग द वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशन के कारण होती है, सरफेस ऑफ द अर्थ दिस वाइब्रेशन आर कॉल्ड द अर्थक्वेक। और ये जो वाइब्रेशन होती है अर्थ की, ये कहलाती है अर्थक्वेक। फोकस पॉइंट देखो, ये यहाँ से वाइब्रेशन स्टार्ट हुई है। तो जहाँ से वाइब्रेशन स्टार्ट होती है, ये टेक्टोनिक प्लेट जो लिथोस्फिक प्लेट जो होती है, जिसमें टेक्टोनिक प्लेट जो ऊपर नीचे होंगी, यहाँ से जो स्टार्ट होती है इसे फोकस बोलते हैं। और ये जो ऊपर अर्थ की सरफेस पे जहाँ ये अटैक डालती है, ये एपीसेंटर कहलाता है। तो फोकस पॉइंट क्या होता है? द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट, वो मूवमेंट, वो जगह क्रस्ट के अंदर, वो जगह जहाँ से ये वाइब्रेशन स्टार्ट हुई है। तो ये वाइब्रेशन जो अर्थ के क्रस्ट के नीचे जहाँ से स्टार्ट होती है वो फोकस पॉइंट कहलाता है। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस, और जब फोकस से ऊपर की तरफ जब ये जाता है, जहाँ पर पॉइंट टकराता है, और यहाँ की जो उठक पुटक होगी, यहाँ की जब अर्थ कट टूटेगी, तो ये पॉइंट जो कहलाएगा वो एपीसेंटर कहलाएगा। द प्लेस ऑन द, अब समझ में आया? द प्लेस इन द क्रस्ट, इन द क्रस्ट, क्रस्ट के अंदर जो है वो फोकस कहलाता है, और क्रस्ट के अबव जो है वो एपीसेंटर कहलाता है। वाइब्रेशन ट्रेवल द आउटवर्ड फ्रॉम द एपीसेंटर एज द वेव। अब जब यहाँ पर ना टकराती है वाइब्रेशन, तो वो धीरे 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 मूव करना शुरू करती है, जो चारों तरफ मूव होती है, इस तरीके से वो फैलती है एक वेव की तरह। अर्थक्वेक मेजरिंग द 6 to 9 ऑन रिचर्ड स्केल। जो रिचर्ड थे, उन्होंने रिचर्ड स्केल का इन्वेंट किया था, जो अर्थक्वेक को नापने का काम करता है। अर्थक्वेक जो नापी जाती है वो मैग्नीट्यूड में नापी जाती है। एन अर्थक्वेक इज द मेजर विद द मशीन कॉल्ड द सेस्मोग्राफ। जो मशीन होती है अर्थक्वेक को नापने वाली, उसे सेस्मोग्राफ बोलते हैं। और जो इसकी पढ़ाई की जाती है, द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज द सेस्मोलॉजी। मैग्नीट्यूड ऑन द रिचर्ड स्केल, जो मैग्नीट्यूड नापी जो स्केल होती है इसकी जो नापी जाती है, उसके अंदर जो बने होते हैं, तो 2 पॉइंट जो होता है 2.0, ये बहुत हल्का पुल्का होता है, जो आपको बस केवल ऐसे ऐसे होगा और आपको महसूस होगा कि आई थिंक शायद कुछ मूवमेंट हुई है। फेल्ट ओनली लिटिल, बहुत कम होता है। अबव द 5.0, जो 5 से कम, 5 के आसपास जो रहेगा, वो कैन कॉज द डैमेज थिंग्स द फॉलोइंग। ये इतना डैमेज 5 पे जब आएगा या 5 से ऊपर जब होगा तो इतना होगा कि गिरने लगेंगी चीज़ें। ओवर द 6 वेरी स्ट्रॉन्ग, जो 6.0 होता है, जो 6 रिचर्ड स्केल पे आएगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और 7 पे जो आता है वो सबसे बहुत ज़्यादा भयंकर स्टेज पे होता है। हमने देखा अर्थक्वेक किस तरह से अर्थ की सरफेस पे वाइब्रेशन होती है, तो जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का होता है। ये पहला दे रखा है पी वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल, जिसे पी स्टैंड फॉर प्राइमरी और पुश वेव्स भी कहा जाता है। पी का मतलब होता है लाइन, पी जो चलती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल चलती है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऐसे सीधी लाइन में चलती हैं, ये जब भी ट्रेवल करेंगी सीधी लाइन में ट्रेवल करेंगी, ठीक है। पी स्टैंड फॉर प्राइमरी और पुश। पी वेव्स ट्रेवल डीप बिलो द ग्राउंड, और ये कहाँ, जैसे देखा ना ट्रेवल, सीधे ट्रेवल इसमें लंबे कर रही है। देखो अब जैसे देखो, ये 2 बच्चे हैं, फ्रेंड हैं दोनों, एक दूसरे से मिलने के लिए आ रहे हैं।
सडनली यहाँ फोकस पॉइंट बना, यहाँ से प्लेटों में जो लिथोस्फीयर जो टेक्टोनिक प्लेट थी उन्होंने अप एंड डाउन करना शुरू किया, हलचल हुई और यहाँ से ये तीनों टाइप की वेव्स जो जाने लगी। पहली होती है पी वेव्स जो सबसे आगे होती है, जिसे प्राइमरी वेव्स भी कहा जाता है। ये ट्रेवल डीप बिलो द ग्राउंड। अब ये जितनी यहाँ ऊपर की तरफ जा रही है उतना ही ये नीचे की तरफ भी जाएगी, नीचे की तरफ, इधर भी, चारों तरफ इधर भी जाएगी। जितना ये ऊपर की तरफ जा रही है उतना ही ये नीचे की तरफ भी जाएगी, है ना। तो ये जो ट्रैवल करेगी ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों ही फॉर्म में करेगी। पी जो ट्रैवल करेगी वो सॉलिड, आपको पता ही है ऊपर जो क्रस्ट होती है सॉलिड होती है, इसके नीचे मैग्मा होता है और फिर उसके मैग्मा के नीचे जो आउटर लेयर और इनर लेयर होती है। तो ये तीनों ही जो अर्थ की लेयर्स होती हैं उन तीनों में ट्रैवल करेगी। कौन सी? पी। अब ये जो होती है वो धीरे धीरे ट्रैवल करती है, इसकी जो स्पीड होती है वो कम होती है, 6 किलोमीटर पर सेकेंड के ऐसे होती है, जिसकी वजह से ये नीचे नीचे आता तक इसका प्रेशर और कम हो जाता है। तो इसी वजह से ये इतनी हार्मफुल नहीं होती है, ये हल्की सी वाइब्रेशन वगैरह देकर ही चली जाती हैं। दूसरी होती है एस वेव्स, और जिसे ट्रांसफर वेव्स कहा जाता है। ट्रांसवर्स वेव्स का मतलब है ये इस तरीके से डाउन करती है, ये जो इस तरीके से इस तरीके से ट्रांसफर होंगी, मतलब इसमें छोटी छोटी वेव्स बनेंगी और ट्रेवल करेंगी। एस स्टैंड फॉर द सेकेंडरी, ये दिख रहा है, ये सेकेंडरी होती हैं जो क्या करती है, एक शेक पैदा करती है। जैसे आप चम्मच से ग्लास में मिलाते हो तो एक महसूस होता है ना कि वो सर्कल सर्कल बनता रहता है, इस तरीके से शेक पैदा करती हैं। एस वेव्स मेक द रॉक मूव अप, ये रॉक में जाती हैं ऊपर की तरफ, एंड डाउन, ये जो एस वेव्स होती हैं ऊपर की तरफ जाएंगी और नीचे की तरफ जाएंगी। समझ में आ गया? पी भी कहाँ जा रही है? पी भी ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है और चारों तरफ जा रही है। सॉलिड्स में, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में पी ट्रेवल करती है। एस जो है ये केवल सॉलिड में ट्रेवल करेगी, ये लिक्विड में ट्रेवल नहीं करेगी। दे ट्रेवल सॉलिड एंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द लिक्विड। ये पी वेव्स जो हैं ये तो स्ट्रेट रहती है, लॉन्गिट्यूडनल जाएंगी, यानी सीधी लाइन में जाएंगी, सीधे ऊपर अटैक करेंगी, सीधे नीचे अटैक करेंगी। परंतु जो एस वेव्स होती हैं ये लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, ये ट्रांसफॉर्मर्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती हैं, ये ट्रांसवर्सल होती है। ट्रांसवर्सल का मतलब ये चारों तरफ, साइड टू साइड, चारों तरफ ट्रेवल करेगी, इधर से इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी, चारों तरफ ट्रेवल करेंगी। इसकी बजाय ये नॉर्मल होती हैं, ये कम होती है, इससे तेज ये होती है, पर ये नॉर्मल होती है, ज़्यादा नुकसान नहीं करती हैं। ये लिक्विड में ट्रेवल नहीं करती, इसका मतलब मैग्मा वगैरह जो मेल्टन होता है, नीचे की जो लेयर होती है उसमें ज़्यादा ट्रेवल नहीं करेगी, ये ऊपर की तरफ ही रहेगी। एल वेव्स जो होती हैं, एल फॉर स्टैंड फॉर लॉन्ग, ये बहुत लंबी चलती हैं, ये जो जाएंगी ये लंबी लंबी होती हैं, जैसे ये आपने वाला देखा ऐसे लंबी लंबी ट्रेवल करेंगी। स्वान लॉन्ग, और साथ ही इसे लव भी बोला जाता है। लव इसलिए बोला जाता है क्योंकि लव नाम के साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च की थी। एल वेव्स ओनली ट्रेवल अलोंग द सरफेस, ये जो एल वेव्स होती हैं ये डबल प्रेशर के साथ सीधी जो अर्थ की सरफेस पे अटैक करती हैं। आया समझ में? इसलिए ये जो एल वेव्स होती हैं ये ज़्यादा हानिकारक होती हैं, ज़्यादा हार्मफुल होती हैं और इसी में काफ़ी डैमेज होती हैं प्रॉपर्टी। मोस्ट अर्थक्वेक डैमेज इन कॉज बाय द दिस टाइप ऑफ वेव्स, ज़्यादातर अर्थक्वेक जो आते हैं वो एल वेव्स के द्वारा ही डैमेज होती है उनमें अर्थ की क्रस्ट। आया समझ में बच्चा इतना? अभी थोड़ा सा हम इसके प्रेडिक्शन वगैरह भी बताएंगे। हमने देखा कि अर्थक्वेक के किस तरीके से आया, वाइब्रेशन होने की वजह से हम देखा, हमने उसके टाइप्स देखे कि किस तरीके से पी लेयर, जो पी वेव्स होती है, पी के नीचे एस वेव्स होती है और एल वेव्स होती है, कैसे कैसे ट्रैवल करती है, कहाँ कहाँ ट्रैवल करती हैं, वो सारी चीज़ें। अब आप देखें कि although earthquake cannot be predict but impact can the certainly be minimized। अर्थक्वेक सडनली आता है, उसे हम पहले से अंदाज़ा लगा के उसका नहीं रख सकते कि भाई इतने दिनों बाद अर्थक्वेक आएगा या इस समय आएगा, परंतु हम उससे होने वाले नुकसान को कुछ कम कर सकते हैं। वो भी कैसे? अपनी कुछ सावधानियां रखें। जैसे अर्थक्वेक भी प्रिपेरेशन, अर्थक्वेक की कुछ प्रिपरेशन की जा सकती है, जैसे सेफ स्पॉट। जब भी अर्थक्वेक आए तो आपको कोई एक सेफ स्पॉट देखना है, जैसे किचन में जो कवर्ड लगी होती है उसके अंदर घुस जाना, कैसी टेबल के नीचे घुस जाना, या ऐसी किसी चीज़ के नीचे घुस जाना जिसकी वजह से वो आपको थोड़ा प्रोटेक्ट कर सके। अगर आप टेबल के नीचे घुस जाओगे तो अगर मकान गिरेगा तो उसके जो पत्थर वगैरह होंगे उससे आप अपने सर वगैरह को बचा सकते हो। दूसरा आता है स्टे अवे, जो भी कोई ऐसी जैसे एलपीजी वगैरह गैस वगैरह हुई, लाइट वगैरह हुआ, कोई कांच का फोटो फ्रेम है या कोई कांच का है ना कुछ वो एक्वेरियम वगैरह रखा हुआ, तो उनसे अपने आप को दूर कर लेना, ताकि वो दूर हो जाएगा तो आपको उससे होने वाली चोट से आप अपने आप को बचा पाएंगे। पीपल शुड बी एडवाइज
टू कंस्ट्रक्ट अर्थक्वेक रेजिडेंट बिल्डिंग। अब हम 21वीं सदी की तरफ जा रहे हैं और ये अर्थक्वेक वगैरह भी, ये भी एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम होती जा रही है। काफ़ी देश इसके लिए कुछ कदम भी उठा रहे हैं। तो इसको देखते हुए हमें क्या करना चाहिए कि कुछ एडवाइस देनी चाहिए। जो अर्थक्वेक रेजिडेंट जो बिल्डिंग बन रही है उसे हमें एडवाइस देनी चाहिए कि अपनी बिल्डिंग्स के अंदर वो अर्थक्वेक का रेजिडेंट जो आती है वो जरूर लगवाएं। अर्थक्वेक रेजिडेंट जो लगाया जाता है अर्थक्वेक से बचाने के लिए जो लगाया जाता है, साथ ही लोगों को एडवाइस दी जाए, लोगों को समझाया जाए। इस तरीके से एक सेमिनार रखा जाए ताकि लोगों को हम जागरूक कर सकें कि आप जब अर्थक्वेक आता है तो आप क्या क्या कर सकते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं जो हमें एक इंडिकेट करते हैं, जैसे सांप हुआ। सांप क्या करता है, जैसे जब भी भूकंप आने वाला होगा या अर्थक्वेक आने वाला तो ज़मीन से निकल के बाहर आ जाता है और एक अजीब व गरीब हरकत करता है जैसे ही, और जल्दी जल्दी चले जाना। ऐसी मछलियाँ तालाब से बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करती हैं। तो ये कुछ एनिमल्स हैं जो हमें इंडिकेशन देते हैं कि भाई कुछ पृथ्वी की या हमारी प्रकृति की अनचाही घटना घटने वाली है जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। पब्लिक अवेयरनेस शुड बी एक्रेटेड थ्रू द ट्रेनिंग प्रोग्राम, और हमें पब्लिक को अवेयर करने के लिए भी कुछ प्रोग्राम देने चाहिए। भुज अर्थक्वेक अ केस स्टडी, एक भुज का अर्थक्वेक हुआ था इंडिया में जो काफ़ी भयंकर भूकंप आया था जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। भुज जो है वो गुजरात में है। इन सफर्ड अ मासिव अर्थक्वेक ऑन 26 जनवरी 2001। 2001 में 26 जनवरी को अर्थक्वेक आया था जो बहुत ही भयंकर रूप में आया था। The expert opined that the said earthquake was due to Indian plates pushing into the Eurasian plate। ज़्यादातर एक्सपर्ट का कहना है कि ये जो अर्थक्वेक जो गुजरात में आया था ये इंडियंस जो प्लेट है वो खसक गई थी यूरेशियन प्लेट की तरफ। उनमें यूरेशियन प्लेट की तरफ खसकने की वजह से ये भूकंप आया था। ये बहुत ही भयंकर भूकंप था जिससे बहुत भारी नुकसान हुआ था। इसमें कई 2-3 लाख लोग, कई लोग घायल हुए थे, कई हज़ारों में 50,000 60 हज़ार लोगों की जानें गई थी, कई लाखों लोग घायल हो गए थे, कई करोड़ों में मानहानि की, मकानों का कंस्ट्रक्शन, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी और इन सभी का हमें नुकसान उठाना पड़ा था। इसी में काफ़ी जो सीएम के द्वारा सहयोग भी मिला। सीएम ने सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील की थी कि वो उनकी मदद करें, उन्हें पैसा दें। साथ ही इमरजेंसी भी लागू की गई थी, दोबारा कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग बनाने के लिए सहयोग दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। और इस तरीके से हम बाहर झटका झेल कर फिर हम दोबारा उस चीज़ की हमने भरपाई की जो सभी लोगों ने, पूरे देश ने एक साथ मिलकर करी। और जो स्टेट थी वहाँ से उनके लिए रिलीफ फंड लगाया गया, काफ़ी कैंप लगाए गए। जो संस्थाएं जो उनकी मदद के लिए NGOs वगैरह होते हैं वो उनको खाना कपड़े वगैरह पहुँचाने का काम करते रहे। लोगों की जान बचाने के लिए काफ़ी ढूंढते हैं लोगों को, उनके लिए उसमें काफ़ी मदद करते रहे। इस तरीके से हम भारी झटके के बाद में हमने उस दोबारा गुजरात में भुज में स्टेबिलिटी लेके आए हैं। तो मैं आई थिंक कोशिश करती हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और आप इससे संबंधित कोई भी कमेंट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू बेटा।